राधे राधे दोस्तों, बिना जन्म पत्री इस तरह जाने पितृदोष पितृपक्ष में जरूर करें ये उपाय। जब कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसे कड़ी मेहनत करने पर भी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता, साथ ही घर में शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं हो पाते। आइए जानते हैं पितृदोष बिना कुंडली के कैसे पता करें और इससे बचने के उपाय क्या है। कड़ी मेहनत करने पर भी विपरीत परिणाम मिले, घर के सदस्यों के बीच अकारण ही मनमुटाव और तनाव बढ़ने लगे, धन दौलत और परिवार समृद्ध होने पर भी घर में खुशियां और मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हों तो समझना चाहिए कि किसी न किसी कारणवश पितरों का आशीष परिजनों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर पितृदोष का उपाय किया जाए तो अवश्य ही पितृपक्ष में पितरों की कृपा सरल एवं सहज रूप से प्राप्त होगी। ग्रहों के योग से बनने वाले पितृदोष व्यक्ति की सफलता एवं सुख सुविधा में बाधक होती है। अगर किसी कारणवश व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका का अभाव हो अथवा जन्म का सही समय तारीख आदि ना ज्ञान हो तो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के द्वारा स्पष्ट रूप से पितृदोष का संकेत प्राप्त होता है। पितृदोष होने पर घर परिवार में कोई भी काम पूरा होने वाला हो तभी उसमें रुकावट आती है। चिंता और रोग से लगातार धन हानि होने लगती है। अच्छी कमाई और धन होने पर बचत नहीं हो पाती। पुत्र या फिर पुत्री शिक्षित और आत्मनिर्भर होने पर भी उनके विवाह में देरी या फिर बाधाएं आने लगती हैं। मन में एक अनजाना भय हमेशा बना होना पितृदोष की निशानी है। जीवन में सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। डॉक्टरी जांच से सब कुछ नॉर्मल होने पर भी जब संतान ना हो घर में कलह क्लेश का बोलबाला हो, मुकदमे के कारण धन समय एवं स्वास्थ्य की हानि हो रही हो तो ये सब पितृश्राप के लक्षण बताए गए हैं। पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के सारे जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र साधना आदि तभी सफल होते हैं जब उनके पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर ही सारे देवता प्रसन्न होते हैं। पितृगण के अतृप्त होने पर जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। पितृपक्ष में यमराज करते हैं पितरों को मुक्त ताकि अपने वंशजों द्वारा तृप्त होने पर दे सके आशीर्वाद। ब्रह्म पुराण के अनुसार यमराज पितृपक्ष में मयालय यानी कि यमपुरी से पितरों को स्वतंत्र कर देते हैं, जिससे पितृगण अपनी संतानों से पिंडदान लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इस समय पितरों को ये आशा रहती है कि उन्हें पिंडदान मिलेगा तथा पीने के लिए जल की प्राप्ति भी होगी, लेकिन पिंडदान आदि ना प्राप्त होने पर पितरों की आशा निराशा में बदल जाती है और वे दुखी मन से श्राप देकर लौट जाते हैं। श्राद्ध से तर्पित हुए पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा से सब प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध ना करने पर भी पितर देते हैं श्राप। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध ना करने पर पितरों को पितृलोक में अन्न जल के अभाव की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, जिससे श्राद्ध ना करने वाले वंशजों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ता है। पितरों को अतृप्त भेजने वाले को वर्ष पर्यंत अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। पितृकोष से अभिशप्त परिवार के सदस्यों का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और उन्हें अकारण ही रोग शोक दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अन्न जल पाने के लिए पितृगण पितृपक्ष के दिनों में अपने पुत्र पौत्रों के घर के दरवाजों पर आकर बैठ जाते हैं। यदि पितृपक्ष की अमावस्या तक उन्हें तृप्त नहीं किया जाता तो वह आशीर्वाद की जगह श्राप देते हैं, जो व्यक्ति के दुर्भाग्य का कारण बनता है। ज्योतिष के ग्रंथों में इसे पितृदोष कहा गया है।
पितृदोष के कारण व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है और वह जीवन भर दुखी एवं अभावग्रस्त रहता है। पितृदोष के शांति उपाय क्या हैं? चलिए दोस्तों, ये भी हम बताते हैं। पितृदोष हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, इसलिए इसका निवारण बहुत जरूरी है। पितृगणों की स्मृति में प्याऊ लगवाना चाहिए तथा भूखे गरीबों को भोजन की व्यवस्था पितृपक्ष में अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन करने से पितृदोष का निवारण होता है। जय राधे राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी कि अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं है तो आप किस तरह से जानेंगे कि आप पितृदोष आपको लगा हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।